तूफानी सरोज 1998 से लेकर 2014 तक लगातार मछली शहर से सांसद रहे हैं। वर्तमान में जौनपुर के केराकत से विधायक हैं। राजनीति में साफ छवि और ईमानदार राजनेता के रूप में इनकी एक अलग पहचान है। आज की बेहद खास चर्चा केराकत के विधायक तूफानी सरोज के संग। आपसी सौहार्द समय इस सरकारी ऐसी चल रही है जो जातिवाद, भेद, मतभेद में ही अपना विश्वास रखती है और ये टॉप टू बॉटम जो है इनका यही एकमात्र सूत्र है जो है एक दूसरे के बीच में नफरत पैदा करना। नफरत का बीज बो करके ही ये अपने आप के अपना भविष्य उसमें तलाशते रहते हैं और जितना ही नफरत की दीवारें पैदा होगी इतना ही मजबूत होगी। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है और उसी सोच के तहत इसके कार्यकर्ता जो है नीचे से ऊपर तक काम करते रहते हैं। माहौल अब तो सत्ता परिवर्तन का है। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसी पर चर्चाएं परिचर्चाएं हो रही है। माहौल बीजेपी के खिलाफ है धरातल पे। अब सारे लोग भाजपा से मुक्ति चाहते हैं, मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। नहीं, सपा के अभी के काम करने से थोड़ी वो होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में जो आश्वासन दिया है और उस आश्वासन के खिलाफ काम किया है, एक भी आश्वासन अपना पूरा नहीं किया है। जनता के बीच में जो 2013 से लेकर 14 जितने वादे किए सारे वादे फेलियर हुए हैं। लड़ाई तो ये केंद्र की है, देश के प्रधानमंत्री की है, मोदी की है। तो अब जो है जनता मोदी के सारे झूठे वादे एक को जो है नकार चुकी है। जो वादा इन्होंने किया जनता के बीच में वो एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो जनता इस बात को पूरी तरह जान गई कि ये केवल झूठे वादे करने वाले हैं, काम करने वाले नहीं हैं। इसलिए इनके खिलाफ माहौल धरातल पर चल रहा है। तो सर आने वाले चुनाव में आप भी जौनपुर से उठेंगे? नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है। हमारे यहाँ जो भी पार्टी निर्णय लेगी उस निर्णय का सम्मान किया जाएगा। अब किसको अवसर मिलता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है। सर भाजपा सरकार में देखा जाए तो हमेशा ये बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि हर न्यूज चैनल पे देखा जाए या पेपर उठा के देखा जाए तो अक्सर लड़कियों की हत्या की जारी हो रही है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है उसके खिलाफ हमेशा काम करती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की इनका नारा जो है पूरी तरह से फेल रहा है और ये उस नारे जो उन्होंने नारा दे दिया उसका वो सम्मान कभी नहीं करते हैं। आज आप देख रहे हैं महीनों महीनों तक तमाम देश के पहलवान लोग जो है किस तरह से हड़ताल पे है, धरना पे, प्रदर्शन पे है, लेकिन इस सरकार जरा सा भी कुछ सोच नहीं है, संवेदनशील उस मुद्दे को लेकर के नहीं है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा भाजपा का था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। उस नारे के खिलाफ ही सरकार काम कर रही है। सर भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो यूपी में अक्सर देखा जाएगा कि 5 किलो राशन या अन्य चीजों मुफ्त मिलती है। तो क्या आपकी सरकार अगर गवर्नमेंट में आती है तो क्या ये सब लागू रहेगा या खत्म हो जाएगा? ये खाद्यान्न योजना जो है आज की देर नहीं है, ये राजीव गांधी के रिज्यूम से चल रही है। खाद्यान्न योजना समय समय पे इसके थोड़ा सा स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, मॉडल में परिवर्तन हो जाता है। ये खाद्यान्न योजना आज की नहीं, बहुत पहले की है जो है, और ये कभी खत्म नहीं होगी। ये 5 किलो दे रहे हैं तो हम सरकार में आएंगे, केंद्र में आएंगे तो हम 10 किलो देंगे जो है, 10 किलो खाद्यान्न योजना देंगे जो है। ये सरकार इनका बीजेपी की योजना तो है नहीं, बीजेपी नहीं रहेगी तो बंद हो जाएगा। ये तो योजना बहुत पहले से चलती आ रही है, चलेगी, भविष्य में भी रहेगी। आप मछली शहर से 10 साल सांसद रहे और अभी भी क्षेत्र की जनता आपको एक बेहतरीन सांसद के रूप में वहां से याद करती है और फिलहाल आप विद्यमान में केराकत से विधायक है। पिछले 10 सालों में पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसमें सड़क निर्माण आदि का काम हुआ है। तो 10 सालों से, पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और पूरे देश में जब सड़क विस्तारीकरण, सड़क योजना, इस पर बहुत ज्यादा इंफ्रा पर पैसा खर्चा किया जा रहा हो, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि मछली शहर में भी देश के उसी हिस्से के हिसाब से इंफ्रा का काम हुआ है, या 9 साल में इस डबल इंजन सरकार ने उस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं किया है? आपका इस बारे में कुछ बताएं। ये पूरे देश के पैमाने पर जो आपने बात कहा, पूरे देश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है।
तो उस हिसाब से तो हमको मछली शहर जहां तक लोकसभा है प्रॉपरली, यहाँ पर कोई काम नजर दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी काम नहीं हुआ है, काम शून्य है। भारतीय जनता पार्टी का काम जुबान पे ज्यादा होता है और मैदान में कम होता है। ये झूठा वादा करने वाले हैं और झूठा वादा करके लोगों को भरोसा दिला करके वोट लेने का काम करते हैं। जब मैं एमपी था जो है, उस समय तमाम केंद्र की योजनाएं जितनी भी रेल से संबंधित थी, हमने यहाँ जमीन को उतारने का काम किया था। नई जो है रेलगाड़ी रोकने का, नई रेलगाड़ी चालू करने का, प्लेटफार्म ऊंचीकरण करने का, रेलवे फाटक बनाने का, नई रेल स्टेशन बनाने का तमाम कार्य हमने किए थे। जबकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी जो है, और हमारी सरकार नहीं थी। आज बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, बीजेपी का सांसद भी है, जनप्रतिनिधि भी है। इसके बावजूद भी कोई काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो है एकदम विकास से बहुत दूर है। मछली शहर लोकसभा में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। मछली शहर एक बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक केंद्र रहा और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग बहुत ही प्यार से रहे हैं। जैसे पिछड़े हिंदू समाज में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब का बहुत अच्छा समागम रहा क्षेत्र में। पिछले 10 सालों में सामाजिक समरसता में मछली शहर पिछड़े हिंदू समाज में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब का बहुत अच्छा समागम रहा क्षेत्र में। पिछले 10 सालों में सामाजिक समरसता में मछली शहर को आप कैसे देख रहे हैं पिछले 9 सालों में? ये सामाजिक समरसता जो है, तो ये जो सरकारों की नीतियां हैं, हम लोग तो चाहते हैं सामाजिक समरसता बनी रहे, लेकिन ये जो नीतियां सरकारों की हैं, इन नीतियों की वजह से बीजेपी की जो नीति है वो सामाजिक समरसता नहीं बनाने देती है। इनका काम ही समाज को खंड खंड करके जो है अपनी ओर की राजनीति करना। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो हम समरसता का सपना देखते हैं, जिस भारत का, जिस देश का सपना देखते हैं, वो कभी भी सपना जो है पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो है एक नफरत की राजनीति में ही विश्वास करते हैं। जब सरकार जो चल रही है नफरत की नीति में विश्वास करती है, तो धरातल पर कहां से सामाजिक समरसता पैदा हो पाएगी।